समंदर अपने अंदर कितने ही राज दफन किए हुए हैं। हम अक्सर उन जहाज़ों की कहानियां सुनते हैं जो गायब हो गए, जिनका कोई नामो निशान नहीं मिला। पर आज की कहानी उस जहाज की है जो गायब नहीं हुआ, बल्कि मिल गया। और जब मिला तो उसने एक ऐसी हौलनाक तस्वीर पेश की जो किसी भी गुमनामी से कहीं ज्यादा भयानक थी। ये कहानी है SS ओरैंग मेडैन की। सोचिए, एक रेडियो ऑपरेटर है, चारों तरफ मौत का सन्नाटा है और वो कांपते हुए हाथों से मॉर्स कोड पर सिर्फ एक आखिरी पैगाम भेजता है, मैं मरता हूं। बस ये 2 शब्द, और इसके बाद खामोशी। एक ऐसी खामोशी जो एक कभी ना सुलझने वाले रहस्य की शुरुआत थी। चलिए वक्त में पीछे चलते हैं। साल था 1948, महीना फरवरी का, जगह थी मलक्का जल डमरू मध्य, दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री रास्तों में से एक। उस दिन सब कुछ बिल्कुल आम था। सूरज चमक रहा था, समंदर शांत था, जहाज अपनी अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे थे। एक बिल्कुल नॉर्मल दिन। पर इसी शांति के बीच कुछ बेहद गैर मामूली होने वाला था। अचानक कई जहाज़ों के रेडियो सेट पे एक अजीब सी आवाज़ गूंजने लगती है। कोई चीख नहीं, कोई पुकार नहीं, बस डॉट्स और डैशेस की एक अजीब लय, टिक टिक टिक, टा टा टा। ये मोर्स कोड था, एक पुराना लेकिन भरोसेमंद तरीका जो हज़ारों किलोमीटर दूर तक मदद की गुहार पहुंचा सकता था। और ये गुहार किसी मरते हुए इंसान की थी। संदेश टुकड़ों में आ रहा था। पहला टुकड़ा, SOS, ये SS ओरैंग मेडैन है, हमें फौरन डॉक्टर चाहिए। कुछ पल की खामोशी और फिर एक और संदेश जिसकी दहशत साफ महसूस की जा सकती थी। शायद दूसरा अफसर मर चुका है, बाकी क्रू भी, सब मर चुके हैं, मदद भेजो। और इसके बाद बस कुछ बेतरतीब टिक टिक, जैसे भेजने वाले के हाथ अब साथ नहीं दे रहे। और फिर बिल्कुल साफ 2 शब्द, मैं मरता हूं। और फिर सन्नाटा। इस खौफनाक पैगाम को सुनने वाले जहाज़ों में सबसे करीब एक अमेरिकी जहाज़ था, द सिल्वर स्टार। उसके कैप्टन ने एक पल भी नहीं गंवाया। उन्होंने फौरन अपना रास्ता बदला और पूरी रफ्तार से उस तरफ बढ़ चले जहां से ये आखिरी सिग्नल आया था। उनके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, किसी भी तरह वहां पहुंचकर लोगों को बचाना है। कई घंटों बाद दूर क्षितिज पर उन्हें एक जहाज नजर आया, SS ओरैंग मेडैन। पर जैसे जैसे सिल्वर स्टार करीब पहुंचा, एक अजीब सी बेचैनी फैलने लगी। ओरैंग मेडैन बिल्कुल सही सलामत था, कहीं कोई टूट फूट नहीं, आग नहीं, धुआं नहीं, कुछ भी नहीं। वो बस खामोशी से लहरों पर तैर रहा था, एक तैरते हुए मकबरे की तरह। सिल्वर स्टार से आवाजें दी गईं, हॉर्न बजाए गए, पर जवाब में सिर्फ समंदर की लहरें थीं और एक सर्द सन्नाटा। अब कोई और चारा नहीं था। सिल्वर स्टार से एक छोटी टुकड़ी ओरैंग मेडैन पर चढ़ने के लिए भेजी गई। जैसे ही पहले शख्स ने जहाज के डेक पर कदम रखा, उसे एक अजीब सी अप्राकृतिक ठंडक का एहसास हुआ। हवा भारी थी, यहाँ कुछ बहुत गलत था। ऐसा सन्नाटा था जैसे यहाँ कभी कोई जिंदा रहा ही न हो। और फिर उन्होंने उन्हें देखा, पहले एक, फिर दूसरा, फिर हर तरफ, डेक पर, कंट्रोल रूम की तरफ जाने वाली सीढ़ियों पर, हर जगह बस लाशें बिखरी पड़ी थीं। पूरा का पूरा क्रू मर चुका था। लेकिन ये सिर्फ लाशें नहीं थीं, ये खौफ के जमे हुए पुतले थे। हर एक का चेहरा एक ऐसी दहशत में जकड़ा हुआ था जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। सबकी आंखें पूरी तरह खुली हुई थीं, जैसे वो किसी ऐसी चीज को घोर रही हों जो वहां थी ही नहीं। मुंह खुले थे, दांत दिख रहे थे जैसे वो चीख रहे हों, और हाथ आगे की तरफ फैले हुए थे जैसे किसी खौफनाक चीज को खुद से दूर धकेलने की आखिरी कोशिश कर रहे हों। और सबसे अजीब बात, किसी एक जिस्म पर भी चोट का एक निशान तक नहीं था। तो फिर इन्हें मारा किसने? यहां तक कि जहाज का पालतू कुत्ता भी मरा पड़ा था, और वो भी उसी भयानक हालत में। उसका शरीर अकड़ा हुआ था और चेहरा आसमान की तरफ, जैसे वो मरते मरते भी किसी अनदेखी बला पर गुर्रा रहा हो। बचाव दल जब रेडियो रूम में पहुंचा तो वहां उन्हें वो शख्स मिला जिसने इस पूरे रहस्य को शुरू किया था। रेडियो ऑपरेटर अपनी कुर्सी पर झुका हुआ मरा पड़ा था, और उसकी उंगलियां अब भी मोर्स कोड की पर जमी हुई थीं, उसी जगह जहां से उसने अपना आखिरी संदेश भेजा था, मैं मरता हूं। सिल्वर स्टार का क्रू बुरी तरह हिल चुका था। ये साफ था कि यहाँ कुछ ऐसा हुआ है जो उनकी समझ से परे है। उन्होंने फैसला किया कि ओरैंग मेडैन को रस्सियों से खींचकर पास के बंदरगाह ले जाया जाए, जहां इसकी पूरी जांच हो सके। शायद तब कोई जवाब मिले।
पर इस जहाज के राज बाहर आने के लिए नहीं बने थे। जैसे ही उन्होंने रस्से बांधने शुरू किए, जहाज के अंदरूनी हिस्से से कार्गो होल्ड नंबर 4 से अचानक धुआं निकलने लगा। और ये कोई आम धुआं नहीं था। देखते ही देखते धुआं आग की लपटों में बदल गया। आग इतनी तेजी से फैली कि बचाव दल को अपनी जान बचाने के लिए रस्से काटकर वापस अपने जहाज की तरफ भागना पड़ा। और जैसे ही वो सुरक्षित दूरी पर पहुंचे, एक जोरदार धमाका हुआ। एसएस ओरांग मिडन के टुकड़े टुकड़े हो गए और कुछ ही मिनटों में वो अपने सारे राज और उन खौफसदा चेहरों को लेकर हमेशा हमेशा के लिए समंदर की गहराइयों में समा गया। अब कुछ नहीं बचा था। कोई जहाज नहीं, कोई लाशें नहीं, कोई सबूत नहीं। सिर्फ सिल्वर स्टार के क्रू की गवाही थी और एक समुंदर जिसमें ढेरों सवाल दफन थे। तो आखिर हुआ क्या था उस जहाज पर? सबूत तो नहीं है, लेकिन थ्योरीज जरूर हैं। चलिए एक एक करके इन पर गौर करते हैं। पहली और सबसे सीधी थ्योरी कि ये कहानी ही झूठी है। कुछ लोगों का मानना है कि ओरंग मेडन नाम का कोई जहाज था ही नहीं, क्योंकि इसका रिकॉर्ड कहीं नहीं मिलता। पर इसका एक जवाब भी है। ये दूसरे विश्व युद्ध के तुरंत बाद का समय था। तब स्मगलिंग के लिए कई जहाज बिना किसी रजिस्ट्रेशन या फर्जी नामों से चला करते थे। दूसरी और सबसे मजबूत थ्योरी है खतरनाक कार्गो की। माना जाता है कि जहाज पोटेशियम साइनाइड और नाइट्रोग्लिसरीन जैसे केमिकल ले जा रहा था। सोचिए, अगर साइनाइड लीक हुआ तो उससे एक जहरीली गैस बनेगी जो मिनटों में दम घोटकर सबको मार सकती है, बिना कोई निशान छोड़े। और नाइट्रोग्लिसरीन वो एक बेहद ताकतवर विस्फोटक है जो आग लगने पर हुए धमाके की वजह हो सकता है। ये थ्योरी सब कुछ समझा देती है, या शायद नहीं। एक और थ्योरी इस कहानी को और भी स्याह बना देती है। क्या हो अगर ये जहाज जापान की बदनाम यूनिट 731 से जुड़ा हो? ये वही यूनिट थी जो इंसानों पर खौफनाक जैविक हथियार आजमाती थी। हो सकता है कि जहाज पर कोई नर्व एजेंट या ऐसा ही कोई हथियार लीक हो गया हो जिसने पूरे क्रू को पल भर में तड़पाकर मार डाला हो। ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है। 2003 में CIA ने एक पुराना दस्तावेज जारी किया। ये एक खत था जिसमें लिखा था कि SS ओरंग मेडन की त्रासदी कई अनसुलझे समुद्री रहस्यों की चाबी हो सकती है। इस खत को 45 साल तक सबसे छिपाकर क्यों रखा गया? खुफिया एजेंसियां इस घटना में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रही थीं? पर कोई भी केमिकल, कोई भी गैस, क्या किसी के चेहरे पर वो खौफ ला सकती है? वो जमा देने वाली ठंड, वो आसमान की तरफ गुर्राता हुआ कुत्ता, इन सब का क्या? कुछ लोगों का मानना है कि इसका जवाब विज्ञान के पास नहीं है, कि उस क्रू ने कुछ ऐसा देखा था जो इस दुनिया का नहीं था। उन्होंने मौत नहीं, बल्कि मौत से भी बदतर कुछ देखा था। जहाज जा चुका है, क्रू खत्म हो चुका है, सारे सबूत मिट चुके हैं। सिर्फ एक कहानी बची है और एक सवाल। एक सवाल जो शायद हमेशा के लिए उन लहरों में गूंजता रहेगा। मरने से ठीक पहले उन लोगों ने आखिर देखा क्या था? और क्या वो चीज़ अब भी वहीं उस समुंदर की गहराइयों में इंतजार कर रही है?